संडे स्टोरी सरसों के खेत से। गीसा गौतमी बहुत ही गरीब घराने से थी। बहुत सारी मुश्किलें थी उसकी जिंदगी में, मगर मुश्किलें आसान हो गई जब उसके घर में लड़का पैदा हुआ। मगर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही और एक दिन अचानक छोटे बच्चे का निधन हो गया और कीसा गौतमी इतनी पगला गई कि पूरे गांव में हर घर में गई और बच्चे को साथ लिया हुआ और सबको कहा कि मेरे बच्चे को बचा लो, बिना मेरे इस बच्चे के मैं कुछ नहीं कर सकती। सारे लोग हमदर्द तो थे मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो एक किसी घर में जब गई तो उन्होंने कहा यहीं पास में बुद्धा हैं जो कि बहुत ही एनलाइटेंड सोल हैं, उनके पास तुम चली जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कीसा गौतमी बुद्धा के पास गई, बच्चे को हाथ में उठाया हुआ और साफ रोने लगी, जोर जोर से बिलख बिलख के रोती रही कि मेरे बच्चे को जिंदगी दे दो, मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकती। बुद्धा बड़े कंपैशनेट होके उनकी तरफ देखते रहे, कीसा गौतमी की तरफ, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मगर एक काम करो, गांव में जाओ और मेरे लिए सरसों के बीज ले आओ, मगर उस घर से लेके आना जिसमें मौत ना हुई। पहले घर में गई कीसा गौतमी, उनसे पूछा कि तुम्हारे पास सरसों के बीज हैं क्या? तो उन्होंने देने लगे। तो कीसा ने पूछ लिया कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मौत हुई है? तो वो बोले कि हाँ, अभी हमारे माता पिता की दोनों का देहांत हो चुका है। तो कीसा गौतमी ने सरसों के बीज नहीं लिए और अगले घर में गई और उसके बाद एक पर एक घर पे चलती चली गई, मगर कहीं पे भी उसको बीज नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हर घर में कोई ना कोई, किसी ना किसी की मृत्यु हो चुकी, किसी के बच्चे की, किसी के भाई की, किसी के बहन की। और शाम आते आते कीसा गौतमी इतनी थक चुकी थी कि वो बैठी और वो सोचने लगी कि मुझे पूरा गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें मैं सरसों के बीज ले सकती और जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। और तब उसको बुद्धा की बात समझ आनी शुरू हुई और उसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे का क्रीमेशन किया। पगलाई तो हुई थी, मगर अब धीरे धीरे करके आंखों में आंसू थे और जब उसका क्रीमेशन करके वो फिर बुद्धा के पास गई और बुद्धा से जाके बोली कि अब मुझे समझ आया है कि मौत तो हर घर में थी और मैं अकेली नहीं हूं जिसको मौत देखनी पड़ रही है अपने बच्चे की। और मुझे इस बात को समझाने के लिए आपने जो किया, मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा भी करती हूं। और आप सोचो कि बाद में कीसा गौतमी नन बनी और उसको भी एनलाइटनमेंट हुई और उसने सब जगह पे मौत और जिंदगी के रिश्ते को सबको समझाना शुरू किया। What is the moral of the story? Moral of the story is कि जिंदगी में जन्म, सफरिंग, मौत तो होगी ही होगी, मगर अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे, मौत को होल्ड करके रखेंगे, सफरिंग को होल्ड करके रखेंगे, सफरिंग को चिपके रहेंगे, तो आगे किसी मुकाम तक नहीं जा पाएंगे।
तो जिंदगी में हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना जिंदगी ना मौत, और ये सब सिलसिला चलता रहेगा, तभी हमारा आगे हम जा पाएंगे जिंदगी में, और वही एनलाइटनमेंट है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।